हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री का कार्बन कंपाउंड वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यह है यूनिट 2 से लिया गया है। तो इसके हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर कंप्लीट कर दिया है। यहाँ भी इसका वीडियो दोनों का अपलोड कर दिया है, तो इसको चेक जरूर कीजिएगा। अब हम कार्बन कंपाउंड वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 का कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका कार्बिन्स वाला। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्बन कॉम्प्लेक्स को दो कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है हेटेरोन्यूक्लियर कार्बन डेरिवेटिव्स और दूसरा है होमोन्यूक्लियर कार्बिन्स डेरिवेटिव्स। तो फर्स्ट में है, फर्स्ट वाला देखेंगे हम, हेटेरोन्यूक्लियर कार्बिन डेरिवेटिव। तो ये सामान्य प्रकार के LNMC, इसका फॉर्मूला ये है CrR11 के कॉम्प्लेक्स है, जिनमें कार्बिन्स कार्बन को एक इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर प्रदान करते हैं। ये आमतौर पर कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं और तुलनात्मक रूप से अधिक स्टेबल होते हैं, और इन्हें फिशर टाइप खोजकर्ता के नाम पर कहा गया है। ठीक है, ये दोनों पार्ट जो है, जो दोनों टाइप है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक वर्ड आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर में होमोन्यूक्लियर कार्बन डेरिवेटिव्स। तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल्स वाले कंपाउंड है, जो इनमें कार्बिन जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बना होता है। यहाँ पे दो चीज़ें उपयोग में लाई जाती है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, आगे है प्रकृति में न्यूक्लियोफिलिक होता है। 1974 में RR स्ट्रोक द्वारा खोजे गए इन्हें शामिल लिगेंड की होमोन्यूक्लियर नेचर को देखते हुए एल्किल लाइडेन कॉम्प्लेक्स के रूप में अति उपयुक्त रूप से कहा जा सकता है। खोजकर्ता के नाम पर इन्हें श्रॉक कार्बिन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट है फिशर कार्बिन। ठीक है, तो पहला कार्बन कॉम्प्लेक्स 1964 में फिशर एड मासबोल द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग करके संश्लेषित किया गया था। ठीक है, हेक्सा कार्बोनिल मेथाइल लिथियम। ठीक है, क्या है इसमें, WCO6RLi। ठीक है, अब जब हम इनको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 6CO है, तो यहाँ से यहाँ पर 5CO लिखेंगे, और एक जो 6CO रहेगा इसको हम R के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये R और CO आपस में जुड़ जाएंगे और ये Li लिथियम जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे W की जगह हम COS, W के बदले में हम यहाँ पर CrOMe भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, कार्बन कॉम्प्लेक्स है। आगे देखते हैं। डाइज़ोमीथेन NCH2N2 के स्थान पर R3O, BF या MEOSO2F आदि जैसे एल्किलेटिंग एजेंट के उपयोग से अब हम इन कंपाउंड का संश्लेषण काफ़ी आसान हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर CH2N2 के बदले में हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, और इन सबको लेकर हम एल्किलेटिंग एजेंट के उपयोग से हम कंपाउंड का संश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब तक बड़ी संख्या में यौगिकों का संश्लेषण किया जा चुका है। इन कंपाउंड में मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है और कार्बिन पर कार्बिन पाई एक्सेप्टिंग एक्सुलरी लिगेंड और प्रतिस्थापन जुड़े होते हैं। अपने रिएक्शंस में कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में व्यवहार करता है। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं फीचर कार्बन। ठीक है, इन फीचर कार्बन में कार्बन स्ट्रक्चर को निम्न दर्शाया जा सकता है। तो इसका डायग्राम आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं फिशर का, कार्बन का इस तरह से होता है। ठीक है,
अब आता है श्रोक कार्बिन। तो होमोन्यूक्लियर कार्बिन जिनका सामान्य सूत्र है LNM बराबर डबल बॉन्ड कार्बन RR है, जहाँ R और R एल्काइल रेडिकल या हाइड्रोजन एटम है की खोज 1974 में श्रोक ने की थी। श्रोक कार्बिन के विपरीत ये न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। जो फिशर कार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसका कार्बिन्स का हम यहाँ पर देखिएगा न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के बारे में होता है, तो वो रिएक्शन साथ ही में हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही में हम इसका ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, कैरेक्टर्स भी हमने साथ साथ सभी चीज़ें देखते चलेंगे, ठीक है। पहला स्कोक कार्बिन्स, सॉरी श्रोक होगा, है ना। अगर मैं कभी लिखने में मिस्टेक कर देती हूँ तो आप लोग सुधार दिया कीजिए, ठीक है। तो श्रोक कार्बिन निम्नलिखित रिएक्शन द्वारा संश्लेषित किया गया है। तो TaCH3CMe33 Cl2 प्लस 2LiCH2CMe3, इसका बैलेंस करेंगे तो हमें किस तरह से मिलेगा, CMe4 प्लस Me3, ये वाला 3, ठीक है। अब यहाँ का CH2 3 हाइड्रोजन CMe Ta डबल बॉन्ड C प्लस 2LiCl, ठीक है। इस तरह से हमें इसका बैलेंस मिलेगा। आगे है श्रोक कार्बिन ट्रांजिशन सीरीज में पहले की मेटल द्वारा उनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में दिए जाते हैं। इन कंपाउंड में कार्बिन कार्बन नॉन पाई एक्सेप्टिव एक्सुलरी लिगेट और नॉन पाई डोनेटिंग सब्स्टिट्यूटेंट से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। कार्बिन कार्बन पर 2 ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेटल एटम के 2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होते हैं। जैसे कि ये इसका स्ट्रक्चर और ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर यहाँ पर मेटल कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और यहाँ पर मेटल और प्लस और डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, दोनों रिएक्शन आपस में होती है, ठीक है। जब फिशर कार्बन के इलेक्ट्रोफिल गुण को निम्नलिखित रिएक्शन द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पे CO5 है, Cr कार्बन के साथ OMe और यहाँ पे Me, फिर NH3, फिर इधर है ब्रैकेट में OC5Cr कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है OMe Me NH3, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन होगी, बैलेंस करेंगे तो हमें मिलेगा OEMH प्लस OC5 फिर Cr फिर कार्बन के साथ NH2 और ये Me, ठीक है, क्योंकि इधर का जो Me होता इधर जुड़ गया था, ठीक है ना। फिर श्रोक कार्बन के न्यूक्लियोफिलिक का गुण इस प्रकार है N5C5H5 2Me डबल बॉन्ड CH2 प्लस AlMe3। फिर यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो हमें बैलेंस में मिलेगा N5C5H5 2Me CH2AlMe3, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे कई रिएक्शन में ये कार्बिन वीटिंग रिगेंड के रूप में व्यवहार करते हैं। ओलिफाइन के सिंथेसिस के दौरान श्रोक कार्बिन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती उत्पाद होते हैं। ये वास्तव में ये कार्बिन के ये 2 ग्रुप समानता दिखाने के बजाय व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं। दोनों ग्रुप के बीच एकमात्र समानता दोनों में मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की उपस्थिति है, ठीक है, जैसे इनकी यूनिट का नाम है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। और ये ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री के टॉपिक कहीं नहीं मिले, यूट्यूब पे भी है पर वो इंग्लिश में है, तो हिंदी वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देती हूँ। तो आप ये सर्दी वर्दी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा मेरी, ठीक है। और वॉइस भी थोड़ी ठीक नहीं आ रही होगी, पर कोई बात नहीं, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आपको नोट्स समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।